राधे राधे। तो आज 16वां दिन है पुरुषोत्तम मास का और हम 11वें स्कंद के 16वें अध्याय पे कथा कर रहे हैं। आज हम यहीं अपने घर पर राधा कुंड में बैठे हैं। तो उद्धव ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आप परमात्मा स्वरूप में सब जीवों के भीतर स्थित हो। आप ही सभी को प्राण भी देते हो और आप ही सभी की रक्षा भी करते हो। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सारी सृष्टि बना ली तो जैसे हमने पहले चर्चा करी कि पूरी सृष्टि चलायमान नहीं हुई, तो जब तक भगवान सबके भीतर प्रवेश नहीं करे तब तक ये सृष्टि चली नहीं। तो उद्धव जी ने बोला, मैं ये बात जानता हूं कि सबके भीतर आप ही हो, परमात्मा स्वरूप में भी सबके भीतर आप हो, पर तब भी ऐसा है कि आपको इस पूरी सृष्टि में कहीं देखा नहीं जाता। एक ऐसा जीव जो हम ये कहें कि वो सर्वव्यापक है, पूरी सृष्टि में सारी जगह है, तो फिर सबसे सरल तो उसको ढूंढना होना चाहिए, है ना। वो तो सबको मिल जाना चाहिए जो सर्वव्यापक है। मगर सर्वव्यापक होते हुए भी आप इतने सटल हो, आप इतने सूक्ष्म हो कि आप नजर नहीं आते, आप किसी को दिखते ही नहीं। आप प्रत्येक जीव को देख रहे हो। जिस प्रकार आप बोलते हो कि भाई हर जीव के पाप कर्म क्या है, पुण्य क्या है, उसकी भजन मेरे प्रति कितनी है, उसका भक्ति मेरे प्रति कितनी है, प्रेम कितना है, ये सब मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आप सबके भीतर परमात्मा स्वरूप में विद्यमान हो। तो जब आप सबको देख रहे हो तो सब आपको क्यों नहीं देख पाते, कोई आपको ढूंढ नहीं पाता। तो इसलिए आज आप मुझे पहले ये बताओ कि आप किस स्वरूप में हो, कहाँ हो। मैं आप परमात्मा स्वरूप में हो, मैं मान गया, पर और किस स्वरूप में हो? जब सारी सृष्टि आपने चलाई तो और किस किस स्वरूप में हो? तो भगवान ने कहा, देखो आज आप जो मेरे से ये प्रश्न पूछ रहे हो, यही सेम प्रश्न मेरे से अर्जुन ने पूछा था। जब वो युद्ध के लिए खड़ा हुआ था तो अर्जुन घबरा गया था कि मैं अपने रिश्तेदारों के प्रति, मैं अपने भाइयों के प्रति, मैं अपने परिवारजनों के प्रति मैं किस प्रकार युद्ध करूं। तो बोलते वो बहुत उस समय दुर्बल पड़ गया था, उसका हृदय बहुत दुर्बल हो गया था, वो लड़ना नहीं चाह रहा था, और लड़ाई ना करता तो धर्म के रास्ते पे विक्षेप होता, क्योंकि वो राजा था और उस राजा को अपने उस प्रजा के बिहाफ पे धर्म का युद्ध लड़ना चाहिए। पर क्योंकि लड़ने वाले उसके परिवार वाले थे तो उस समय वो लड़ना नहीं चाह रहा था। तो उसको मैंने वही बताया जो आज आपने प्रश्न किया, यही प्रश्न उसने भी किया। जब मैंने कहा कि अर्जुन तुम मारो, तुम केवल निमित्त मात्र हो, तो अर्जुन समझा नहीं। उसने बोला कि ऐसे कैसे कि मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। मैंने बोला भाई यहाँ कोई अपनी इच्छा से मरता जीता नहीं है, सब मैं ही हूँ, सब मैं ही कर रहा हूँ, तुम तो केवल निमित्त बन रहे हो। तो बोलते अर्जुन को समझ में नहीं आई, और अर्जुन ने भी वही क्वेश्चन पूछा जो प्रश्न आज आप मेरे से पूछ रहे हो। तो मैंने उस समय अर्जुन को क्या उत्तर दिया था वो मैं आपको देता हूं, तो आप भी समझ जाओगे, और अर्जुन भी उस समय समझ गया था जो मैंने उसे समझाया था। तो देखो उद्धव, सारे जीवों के भीतर जो परमात्मा है, ये तुमने अभी बताया, वो परमात्मा स्वरूप में मैं ही हूं। और यूं समझो कि इस सृष्टि के आरंभ में भी मैं ही हूं, इस सृष्टि का पालन भी मैं ही करता हूं, और इस सृष्टि के अंत में भी मैं ही रहूंगा। मैं हर जगह, हर समय, हर वक्त हूं। उद्धव बोले, भगवान बिल्कुल यही बात मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये मैं जानता हूं कि आप प्रारंभ में भी थे, आप अभी भी हो, और आप अंत में भी रहोगे, और अंत के बाद भी रहोगे, और प्रारंभ से पहले भी थे। पर कहाँ, कैसे, किस स्वरूप में, हमें नजर क्यों नहीं आता? तो भगवान ने बोला, देखो सबसे पहले तो काल स्वरूप में मैं हूं। काल मतलब समय, जो ये समय चल रहा है, ये समय रूप में मैं सब जीवों के कर्मों का साक्षी हूं, और मैं सब जीवों को देख रहा हूं। क्योंकि हम किसी से कुछ भी कहीं भी छुपाए, आप बिल्कुल एक अंधेरी जगह पे, अंधेरे कुएं में कहीं भी चले जाओ, समय तो है ही है ना, समय तो है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो मैं समय के रूप में इस सारी सृष्टि में सर्वव्यापक हूं, और उसके बाद ये सारी प्राकृति जो है, यूं समझो कि ये प्राकृति भी सारी मैं ही हूं, और ये सारी प्राकृति जिस पूरी सृष्टि में है वो पूरी सृष्टि भी मैं ही हूँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी मैं ही हूँ, परमात्मा भी मैं ही हूँ, और आत्मा भी मैं ही हूँ, क्योंकि आत्मा भगवान का ही अंश है। और जिसे कभी जीता नहीं जा सकता, ऐसी कौन सी चीज है? मन। तो वो बोलते वो मन भी मैं ही हूँ। अब इतना सुनने के बाद भी जो उद्धव की कंफ्यूजन है वो बरकरार है। उन्होंने बोला भाई ये सब भी मैं जानता हूँ कि ये सब आप हो, यही मैं कह रहा हूँ। मेरा भी यही कहना था
कि आप ये सब हो, मगर फिर आपको कैसे, आप नज़र नहीं आते, आप कहाँ हो, आप कैसे हो, मुझे थोड़ा और संक्षेप में बताओ मुझे कि और आप कैसे हो। तो भगवान ने कहा देखो, जो भगवान ब्रह्मा हैं जिन्होंने ये सारी सृष्टि बनाई, वो ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। मैं ही अंगीकार करके रजोगुण का, जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी, वो मैं ही आया था। तो ब्रह्मा भी मैं ही हूँ, ये जो सारी सृष्टि करते हैं। और मंत्रों में ओमकार मंत्र भी मैं ही हूँ, जो हम ओमकार मंत्र बोलते हैं वो ओमकार मंत्र भी मैं ही हूँ। और अक्षरों में अ अक्षर मैं हूँ, और गायत्री मंत्र भी मैं ही हूँ। अब यहाँ से भगवान और बताना शुरू करे और उद्धव हैरान हो गए कि ये क्या, अक्षरों में अ अक्षर भी हैं, गायत्री मंत्र भी हैं, ओमकार भी हैं, और सब तो ये ठाकुर जी हैं। और देवी देवताओं में जो देवी देवताओं के राजा इंद्र हैं वो भी मैं ही हूँ। वसुओं में अग्नि जो है वो अग्नि भी मैं ही हूँ। और अदिति पुत्रों में विष्णु भी मैं ही हूँ, और रुद्रों में शिव भी मैं ही हूँ। तो ब्रह्मा भी यही हैं, शिव भी यही हैं, विष्णु भी भगवान ने कहा मैं ही हूँ। जो ब्राह्मण हैं, जो हमने सप्त ऋषियों की बात करी थी, उन सप्त ऋषियों में जो सबसे बड़े और सप्त ऋषियों के प्रधान भृगु मुनि हैं, उन्होंने कहा उन सप्त ऋषियों में भृगु मुनि मैं ही हूँ। और सारे राजाओं में मनु मैं हूँ, और सारे देवी देवताओं के गुरुओं में नारद मुनि मैं ही हूँ। और गौओं में कामधेनु जो गौआ होती है वो कामधेनु गौआ भी मैं ही हूँ। अगर हम बात करें श्रेष्ठ पुरुषों की, तो श्रेष्ठ पुरुषों में जो कपिल आए, भगवान कपिल का जो अवतार है, तो वो कपिल मैं ही हूँ। और पक्षियों में पक्षियों में गरुड़ भी मैं ही हूँ। और प्रजापतियों में अगर तुम बात करो तो प्रजापतियों में दक्ष भी मैं ही हूँ। अब देखो कितनी, मतलब हर, आपको अभी धीरे धीरे पता लगेगा कि कहाँ भगवान नहीं है। इस अध्याय के बाद आप देखना, असुरों में दिति और अदिति दो बहनें थी। अदिति से सारे देवी देवता उत्पन्न हुए, तो उनमें विष्णु भगवान है। और दिति से, जो उनकी एक बहन थी, दिति से सारे असुरों का जन्म हुआ। तो उन्होंने कहा दिति से जो असुरों का जन्म हुआ उनमें प्रहलाद महाराज भी मैं ही हूँ। और नक्षत्रों में या जो सारे स्टार्स हैं उनमें चंद्रमा मैं ही हूँ। और यक्षों में कुबेर भी मैं ही हूँ। कुबेर मतलब जो सारे धन के राजा हैं। हाथियों में ऐरावत हाथी मैं हूँ, और जलचरों में मैं ही वरुण हूँ। और जितनी भी चमकने वाली धातुएं हैं उनमें यूं मानो कि सूर्य मैं ही हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं, तो इसीलिए पहले भगवान ने चंद्रमा बोला और अभी बोला सूर्य भी मैं ही हूँ। और जितने भी जीव हैं उन जीवों में जो राजा हैं, जो जीवों के राजा होते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे भी जो राजा आते हैं, उन राजा को भी मेरा ही प्रतिनिधि मानना चाहिए। अश्वों में मानी घोड़ों में उच्चई श्रव मैं ही हूँ। और धातुओं में जो सोना है, जो मेटल्स में जो सोना होता है, वो सोना मैं ही हूँ। और सजा देने वालों में यमराज भी मैं ही हूँ। सर्पों में मैं ही वासुकी हूँ। वासुकी कहाँ आए थे? जो मंथन हुआ था, तो उस मंथन में जो वासुकी आए थे, तो जिनको रस्सी बनाया गया था, वो वासुकी भी भगवान ने बोला मैं ही हूँ। अब देखो कच्छप अवतार भी भगवान ने ही लिया, और वासुकी जिससे वो किया वो भी भगवान ही थे, जिससे मंथन किया। हे उद्धव, और नागों में अनंत देव मैं ही हूँ। ये तो सब जानते ही हैं कि अनंत देव भगवान के ही अवतार हैं। और नौकीले दांतों वालों में शेर भी मैं ही हूँ। जितने भी वर्ण आश्रम हैं उनमें जो चतुर्थ आश्रम है, यानी कि संन्यास आश्रम, वो मैं ही हूँ। और 4 वर्णों में जो ब्राह्मण होते हैं, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसमें ब्राह्मण मेरा ही अस्तित्व मानना चाहिए, वो ब्राह्मण भी मैं ही हूँ। जितनी नदियाँ बह रही हैं उनमें मैं गंगा हूँ। और जितने जलाशय हैं उनमें जो समुद्र हैं वो समुद्र भी मैं ही हूँ। समुद्र को इसीलिए भगवान बोला जाता है क्योंकि जितनी भी नदियाँ, जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी, सारी आके समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र का ना कभी भाव बढ़ता है, ना समुद्र का भाव उनके ना आने से कभी कम होता है, और वो हमेशा शांत बना रहता है। तो इसलिए जलाशयों में समुद्र भी मैं ही हूँ। और धनुर्धरों में भगवान शिव भी मैं ही हूँ। निवास स्थानों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ, और दुर्गम स्थानों में मैं हिमालय हूँ।
वनस्पतियों में मैं पीपल हूँ, और धान्यों में जो धान होती है उन धान्यों में मैं जौ हूँ। पुरोहितों में मैं वशिष्ठ मुनि हूँ, और सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूँ, और भगवान ही बृहस्पति भी हैं। व्रतों में मैं अहिंसा व्रत हूँ। अहिंसा का एक व्रत जितने भी लोग भजन करते हैं वो एक अहिंसा का व्रत लेते हैं, कि अहिंसा का व्रत मतलब कि अब मैं कभी किसी को अपने शब्दों से या अपने हाथ पैरों से, अपने शरीर से, तन मन धन से, किसी भी प्रकार से मैं किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। तो जो क्षति हम किसी को नहीं पहुंचाएंगे उसको बोलते हैं अहिंसा का व्रत लेना। ये बड़ा जरूरी है एक वैष्णव के लिए। और शुद्ध करने वाले पदार्थों में हवा, अग्नि, सूर्य, जल और वाणी, ये सब मैं ही हूँ। अब आप ये देखो, इसमें शुद्ध करने वाले पदार्थों में हवा शुद्ध करती है, अग्नि कई प्रकार से शुद्ध करती है, जल कई प्रकार से शुद्ध करता है, सूर्य शुद्ध करता है, सूर्य की रोशनी जहाँ पड़ जाए तो मल मूत्र भी शुद्ध हो जाते हैं। इन सब के साथ किसका नाम आया? वाणी का। हवा के साथ, सूर्य के साथ, अग्नि के साथ और जल के साथ वाणी का नाम आया। तो शुद्ध करने वाली वस्तुएं ये भगवान ही हैं। इनमें वाणी भी शुद्ध करने वाली वस्तु है। वाणी के बारे में ही ऐसा बोला गया कि वाणी आपके हाथ और पैरों से ज़्यादा किसी को क्षति पहुंचा सकती है, और वाणी ऐसी है जो दूसरे को पवित्र भी कर सकती है। ये सब आप पे डिपेंड करता है आप किस प्रकार की वाणी बोलते हैं। अष्टांग योगों में जो समाधि है वो समाधि मैं ही हूँ, और स्त्रियों में शतरूपा मनु की वाइफ है, वो स्त्रियों में शतरूपा मैं हूँ, और पुरुषों में स्वयंभू मनु मैं हूँ। मुनियों में मैं नर नारायण हूँ, और ब्रह्मचारियों में मैं ही सनत कुमार हूँ। अभिप्राय गोपन के स्थानों में मैं ही मधुर वाणी और मौन भी मैं ही हूँ। जो लोग मधुर वाणी बोलते हैं वो तो अभी पीछे भी भगवान ने बताया, और जो मौन व्रत लेते हैं वो मौन भी मैं ही हूँ। ऋतुओं में मैं ही वसंत हूँ, और महीनों में जो मास हैं उनमें मार्गशीर्ष माह जो है वो माह मैं ही हूँ। नक्षत्रों में मैं अभिजीत नक्षत्र हूँ, और युगों में मैं सतयुग हूँ। विवेकियों में मैं महर्षि देवल और असित हूँ, और व्यासों में मैं ही कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हूँ। जितने व्यास हैं उनमें वेद व्यास जो है वो भगवान के अवतार है, वो भगवान है। कवियों में मैं ही शुक्राचार्य हूँ, और भगवान में मैं ही वासुदेव हूँ, और मैं ही हनुमान हूँ। किम्पासुरों में जो किम्पासुर हैं उनमें मैं ही हनुमान भी हूँ, और विद्याधरों में मैं सुदर्शन हूँ। रत्नों में मैं पद्मराग हूँ, लाल रंग का, जिसे रूबी भी बोला जाता है। रत्नों में मैं पद्मराग हूँ, और सुंदर चीज़ों में जो कमल है, और कमल कली जिसको बोला जाता है, एक लोटस बर्ड, वो कमल मैं ही हूँ। तृणों में मैं कुशाग्रास हूँ, और हविष्यों में मैं गाय का घी हूँ। कौन सी चीज़ है आप देखो जहाँ भगवान नहीं है। व्यापारियों के पास जो धन पाया जाता है उसमें लक्ष्मी उनकी मैं ही हूँ। छल कपट करने वालों में जुआ प्रवृत्ति जो है वो भी मैं ही हूँ। क्षमा करने वालों में तितिक्षा का जो गुण है वो भी मैं ही हूँ, और गुणों में सतगुण जो है वो मैं ही हूँ, जो सतोगुण होता है। बलवानों का उत्साह और पराक्रम जो है, जितने भी बलवान हैं उनके भीतर जो उत्साह और पराक्रम होता है वो उत्साह और पराक्रम भी मैं ही हूँ। गंधर्वों में मैं ही विवश वासु हूँ, और अप्सराओं में मैं ही पूर्वचित्ती अप्सरा हूँ। ये जो पूर्वचित्ती अप्सरा है ये इंद्र के पास नहीं होती, ये ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास होती है। तो जितनी अप्सराएं हैं उनमें पूर्व कैटेगरी नहीं, नाम है। पूर्वचित्ती अप्सरा ब्रह्मा जी के पास है, वहाँ ब्रह्मा जी के लोक में है ये अप्सरा। तो अप्सराओं में मैं पूर्वचित्ती अप्सरा हूँ, और जल के भीतर जो रस है जो हमारी प्यास बुझाता है वो रस मैं ही हूँ। तेजस्वियों में मैं सूर्य हूँ, और ब्राह्मण भक्तों में बलि महाराज मैं ही हूँ। वीरों में मैं अर्जुन हूँ, और प्रेमी भक्तों में मैं उद्धव आपके स्वरूप में भी मैं ही हूँ। प्राणियों में जो भी उत्पत्ति होती है, जो उनकी स्थिति है और जो उनका प्रलय होगा वो भी मैं ही हूँ। जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से जो
जो हाथ पैरों से जो काम किया जाता है, मुंह से जो वाणी बोली जाती है, या जो मलमूत्र भी त्याग किया जाता है इंद्रियों से, वो भी सब मेरे बल से ही किया जाता है। उनके भीतर देखने की शक्ति, जीवों के भीतर देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, टेस्ट करने की शक्ति, सुनने की, सूंघने की, ये सारी शक्तियां जितनी हैं, समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूँ। और पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, जीव, ये प्रकृति, ये पूरी सृष्टि, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए, ये सब मैं ही हूँ। अब ऐसा लगता है कि क्या इस सृष्टि में है जो भगवान नहीं है। परमाणुओं की भगवान बोल रहे हैं इस जगत में, परमाणुओं की। परमाणु समझते हो, जो छोटे छोटे एटम्स हैं, जो हम अपने नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, इन आंखों से हम देख नहीं सकते। जैसे आज कोरोना वायरस चला, अब वो कोरोना वायरस को आप देख नहीं सकते, दिखने वाला कोई वायरस नहीं है। ऐसे इससे भी छोटे परमाणु इस पूरे जगत में जितने हैं, उन छोटे परमाणुओं की गणना हो सकती है। पर भगवान बोल रहे हैं मैं अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता कि मैं क्या क्या हूं, इसकी गणना नहीं हो सकती। इतने छोटे छोटे परमाणुओं की गणना कर सकते हो, पर मेरी गणना नहीं कर सकते कि मैं क्या क्या हूं। यूं समझो कि व्यक्तियों में जितना भी उनका तेज है, जितना भी जीव के भीतर, जीव के पास श्री है, जितनी भी जीव के पास लज्जा है, त्याग है, सौंदर्य है, सौभाग्य है, पराक्रम है, तितिक्षा है, ये सारे गुण जो है, यूं समझो कि मेरा ये छोटा सा एक एक्सपेंशन ही है बस। ये मैं नहीं हूं, ये मेरे ऐश्वर्य का एक छोटा सा हिस्सा उनके पास है, जिसके कारण वो तेज उनके भीतर है, जिसके कारण उनका सौंदर्य है, सौभाग्य है। इसीलिए कर्दम मुनि का जो हम सुनते हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी को देखा तो उनका सौंदर्य देख के उन्होंने देखा कि ये इतना सौंदर्य है, मेरी किशोरी जी का सौंदर्य कैसे होगा, और राधा रानी के सौंदर्य में वो विभोर हो गए और न जाने कितने सालों तक उनकी समाधि लगी रही। तो हमें भी इस जगत में ये बात समझनी चाहिए कि अगर इस जीव का इतना तेज है, या हम कहते हैं ये बड़ा पावरफुल पर्सनैलिटी है, या इसके अंदर बड़ी ताकत है, या ये देखो ये कितना सुंदर है, ये देखो ये कितना शक्तिशाली है, ये देखो इसका कितना वैभव है, तो हमें समझना चाहिए हम जिनका भजन कर रहे हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उनका बड़ा छोटा सा अंश इनको प्राप्त हुआ है, इस कारण से ये है। तो इसीलिए जब भी किसी का कोई वैभव, सौंदर्य, तेज आदि देखें तो याद हमें हमारे ठाकुर जी किया है, अपने गोविंद जी किया है, अपनी किशोरी जी किया है, कि उनके कारण इनका है। तो जिनका मैं भजन कर रहा हूं वो कितने होंगे। आप किसी मालिक के यहाँ नौकरी करते हो और आप दूसरे व्यक्ति को देखते हो, अरे उसके पास इतना धन है, और आपको पता लगे अरे जिसके यहाँ तू नौकरी करता है उसका बड़ा छोटा सा हिस्सा इसको उसने दिया है, इसलिए ये है। तो आपका आकर्षण फिर उससे बनेगा, उससे बनेगा क्यों नहीं। आप कहोगे अरे मैं जिसके यहाँ नौकरी करता हूँ उसने थोड़ा सा धन इसे दिया है तो ये इतना वैभवशाली है, तो इससे क्या आकर्षण बनेगा। तो इसीलिए जितने संत महात्मा हैं वो सब, जितने ऋषिगण हैं, जितने सिद्ध महात्मा हैं, वो सब जानते हैं उनका इस जगत में आकर्षण क्यों नहीं बनता। उनका इस जगत में आकर्षण इसीलिए नहीं बनता क्योंकि एक, उन्हें उनके दर्शन हुए हैं, अपने भजन साधना से उनके साथ रेसिप्रोकेशन हुई है। दूसरा, अगर नहीं हुए हैं तो उन्हें पता है, इस बात को वो जानते हैं कि अरे इसके भीतर जो है वो बहुत छोटा सा हिस्सा उनका है। अरे आप अपने यहाँ किसी पुरुष और स्त्री के सौंदर्य में अटक जाते हो कि ये बड़ा सुंदर है, या ये है, या मेरा इससे आकर्षण हो गया। अगर स्वर्ग की एक अप्सरा या स्वर्ग का एक पुरुष या गंधर्व अगर यहाँ पे आके खड़े हो जाएं, तो बोलते उनके खड़े होने से, उनकी अप्सराओं के यहाँ आने से, उनकी केवल महक से, अगर आंखें भी बंद हो आपकी, तो उनकी केवल महक इतनी सुंदर, इतनी प्रभावशाली होती है कि उस महक से अगर दिल्ली में खड़े हो या यहाँ कहीं बंबई में खड़े हो जाए, कहीं खड़े हो जाए, तो बोले पूरा का पूरा शहर बेहोश हो जाए उनकी केवल महक से, उनके केवल प्रकाश से जो उनके सौंदर्य का निकल रहा है। और सौंदर्य अगर आंखों से देख लिया तो तुम्हारा समाधि लग जाए आप लोगों की कि कहाँ चले गए हम। इतना तो उनके स्वर्ग में है, सिर्फ स्वर्ग में। और स्वर्ग क्या है? कुछ भी नहीं है। स्वर्ग के जीवों के लिए भी ये बात बता रहे हैं कि उनके अंदर भी जो ये सौंदर्य है अप्सराओं के अंदर, ये वो बोल रहे हैं मेरा एक छोटा सा प्रकाश है बस भगवान का।
भगवान के एक छोटा सा प्रकाश अप्सराओं में भी तो हम और आप तो क्या हैं, हम तो मल मूत्र की थैली हैं। मल मूत्र की थैली को तो हमें तो सुअर जैसा समझा जाता है स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग में आप जितना खाओ मल मूत्र नहीं आता। वो मल मूत्र के पिंड नहीं है, मल मूत्र की थैलियां नहीं है वो। तो हम लोगों को तो वो कितना गंदा देखते हैं कि ये तो मल मूत्र की थैली है, इनसे क्या आकर्षण होना। तो ऐसे ही, और वो जीव जो हैं वो भी भौतिक जीव है, वो भी भगवान का एक छोटा सा हिस्सा है, उनके अंदर जो तेज है, जो उनका सौंदर्य है। तो इसीलिए भगवान ने उद्धव को बोला कि उद्धव, इस बात को समझते हुए अपने बोलने की शक्ति को, अपनी वाणी को थोड़ा विश्राम दो और अपनी वाणी को अपने नियंत्रण में रखो, अपने मन को अपने नियंत्रण में रखो और अपनी प्राणवायु को अपने नियंत्रण में रखते हुए ऐसे भजन करो कि फिर तुम्हारा इस जगत में कभी इस जगत के किसी प्रभाव से पतन ना हो। और जिस व्यक्ति का, जिस जीव का इस जगत के प्रभाव से पतन हो जाता है, जो हम बोल देते हैं कि प्रभु जी क्या करें, कितना भी करें, मगर उस समय तो गुस्सा आ ही जाता है जब कोई ऐसे बोलता है उल्टा सीधा। तो गुस्सा जो आ गया, जो शब्द आप कंट्रोल नहीं कर पाए, ऐसा व्यक्ति जो अपना माइंड, जो अपना मन कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया, जो अपने शब्द नियंत्रण नहीं कर पाया, उसके लिए बोला गया 16वें अध्याय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसके 43वें नंबर श्लोक में, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। उसमें बोला गया उसके जितने, जो नियंत्रण नहीं कर पाता, उसके जितने व्रत हैं, तप हैं, दान है, ये सारे क्षीण हो जाते हैं। जितने आपने व्रत किए, जितने आपने तप किए, जितना आपने दान किया, वो सारा खत्म हो गया, क्योंकि आप अपनी वाणी पे नियंत्रण नहीं कर पाए। और ये किस प्रकार है, बोलते जैसे आप एक पानी का घड़ा लेके जा रहे हो, पर नीचे से वो घड़ा टूटा हुआ है, तो आप जितना मर्जी ऊपर से भरते जाओ, वो सारा घड़ा निकलता जाएगा। तो हम सोचे अरे मैं तो इतनी माला करता हूँ, अरे मैं तो इतना धाम जाता हूँ, अरे मैंने इतनी पद यात्रा करी है, इतना तीर्थाटन करा, इतने संतों की सेवा करी, मैंने अगर ऐसे थोड़ी कि मेरे को अगर थोड़ा गुस्सा आ गया तो खत्म हो गया। 43वें नंबर श्लोक में बताया, अगर आपका अपनी वाणी पे नियंत्रण नहीं है, आपका अपने मन पे नियंत्रण नहीं है, तो बस ये मत सोचना कि क्या हो गया, मैंने 2-3 महीने इतने अच्छे से प्रयास किया और बस एक दिन में थोड़ा सा ऐसे हो गई, वो एक दिन में पिछला 2-3 महीना खत्म। अब फिर आपने शुरू किया, मान लो चले गए 6 महीने, 8 महीने, साल किया, फिर आपने ये कर दिया, पिछले 6-8 महीने का खत्म। तो ये यहाँ नहीं चलेगा कि आप कहो कि अरे यार मैं 8 महीने से पानी भर रहा था, बस नीचे एक पत्थर लगा, छेक हुआ तो सारा पानी खत्म हो जाएगा। तो हो जाएगा ना। आप 8 महीने से एक घड़े को मान लो बूंद बूंद करके भर रहे हो, और अब नीचे किसी ने ठोकर मार दी उस घड़े पे और वो टूट गया, तो आप ये बोलोगे कि अरे भाई 8 महीना लगा भरने में, 1 सेकंड में कैसे खत्म हो गया, बोलोगे? इसीलिए घड़े का उदाहरण दिया गया कि आप जितना मर्जी समय तक भरते रहो, मगर जब आपने नीचे से ठोकर मार दी उसको, अपनी वाणी से, अपने मन से, अनियंत्रित वाणी और मन से ठोकर मार दी, तो सारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कोई वो छेक ये सोचेगा कि नहीं भाई यहाँ 2 दिन का नहीं, यहाँ 8 महीने का जल भरा हुआ है, ये तो नहीं सोचेगा, सारा जल निकल गया। तो ऐसे ही आपके जितने व्रत तप दान हैं वो सारे क्षीण हो जाते हैं अगर आपका अपनी वाणी पे कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए अंत में उद्धव को भगवान ने ये उपदेश दिया कि उद्धव, अपनी वाणी को और अपने मन को बहुत ज़्यादा नियंत्रण में रखते हुए अपने इस लाइफ का जो आपका मिशन है, अपने इस मानव देह का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ण करो। तो अभी हम लोग यहीं हैं राधा कुंड में, कल फिर यहीं से दूसरे अध्याय पे, 17वें अध्याय पे चर्चा करेंगे। जय राधा।